नमस्कार दोस्तों। आज नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हुए हैं। आज हम लोग एमए फाइनल ईयर पर्यटन भूगोल पर पर्यटन भूगोल की अवधारणा, पर्यटन भूगोल क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पर्यटन भूगोल की प्रस्तावना, पर्यटन का प्रस्तावना। रोज़मर्रा के जीवन में जैसा कि हम सब देखते हैं और सुनते हैं, पर्यटन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं और सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और परंतु कभी कभी पर्यटन के अर्थ को जानने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। और यह तकनीकी स्तर पर जो है, जब हम देखेंगे तब हम जान पाएंगे। इसके बाद पर्यटन से जुड़ी हुई अवधारणाओं और विशेषताओं को समझने का प्रयत्न करेंगे। पर्यटन में अध्ययन और रुचि रखने वाले लोग जो है, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े पर्यटन की जानकारी जरूरी है। पर्यटन की परिघटना। पर्यटन का तात्पर्य पर्यटन संबंध खुशी, छुट्टी, यात्रा या कहीं आने जाने से संबंधित है। पर्यटन से प्रेरित होकर लोग अपनी आम दिनचर्या स्थल छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग समुद्र जाते हैं। पर्यटन के दौरान वस्तुओं, सेवाओं का उपभोग किया जाता है। मसलन आपको यातायात की साधनों की ज़रूरत होती है, ठहरने की आवासीय आवश्यकता पड़ती है, आदि आदि। इन सेवाओं और संसाधनों का उपयोग हम विशेषतः अपनी खुशी के लिए करते हैं। जो हम रोज़मर्रा जीवन से हटकर इन सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग कर उनकी भाषाओं को सुनकर हम मनोरंजन प्राप्त करते हैं। हमारा यह बाहर निकलना सामान्य जीवन से अलग हटकर होता है। हमें हमेशा जो अनूठेपन की ओर या एक विशेष खोज की ओर लेकर जाता है। अनूठापन ये जो होता है, ये जीवन में एक विशेष अनुभव, विशेष उत्सुकता की तरफ ले जाता है और हमें अनुभव भी प्रदान कराता है। हालांकि इस तथ्य से बहुत कम लोग अवगत होते हैं कि इस प्रकार के सुखद अनुभव प्रदान करने में कई पेशेवर लोगों और विशेषज्ञों का सहयोग होता है। ये हमारी यात्रा को सुखद बनाने और पर्यटक स्थल को मनोरम बनाने में मदद करते हैं। जैसे कहीं भी पर्यटक स्थल जो भी होते हैं वो साफ सुथरा, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग ताजमहल ही देखने गए तो हमेशा वेल क्लीन रखा जाता है, या नदियों का पर्यटन हम लोग करने जाए तो हमारा भी दायित्व ये होता है कि हम जिस जगह को जाएं स्वच्छ रखें। जाते हैं तो हमको आवासीय सुविधा की ज़रूरत होती है, ट्रेन की, बस की, टेम्पो की या छोटी छोटी चीज़ों की सुविधा की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से हमें सरलता और सुगमता होती है और हम अपने गंतव्य स्थल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अब मामला ये आता है कि हम कैसे पर्यटक को देखना चाहते हैं, कैसे पर्यटन स्थल पर जाते हैं। तो ऐतिहासिक काल को हम देखना चाहते हैं, या हमारा समुदाय एक सामाजिक समुदाय से दूसरे सामाजिक समुदाय में निश्चित तौर पर हम जाते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उससे भी लगातार जब हम रहते रहते अपने कार्य स्थल से जब हम ऊब जाते हैं, तब अपने मन को हल्का करने के लिए निश्चित तौर पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यटन के लिए चलते हैं। एक पर्यटक की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। यह पर्यटक अलगाव पर्यटन चलन गैर पर्यटन सामाजिक प्रथाओं में अंतर स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए भुगतान के बदले काम करना, घरेलू प्रथाओं में अंतर स्पष्ट करना। उदाहरण के लिए किसी काम को बस पकड़कर जाना, पर्यटन स्थल करने के लिए बस पकड़ना। पर्यटन एक ऐसी सामाजिक परिघटना है जिसके तहत अस्थायी तौर पर सामान्य जीवन से अलग हटकर कुछ करने की
आकांक्षा निहित होती है। अब हम डिस्कस करेंगे पर्यटन क्या है। पर्यटन में कई प्रकार की सामाजिक प्रथाएं निहित हैं, पर इन सभी में कम से कम एक समानता अवश्य है, वो है कि अलग और सामान्य जीवन में भिन्नता मिलती है। क्या भिन्नता मिलती है कि जब हम अपने गंतव्य स्थल से दूर जाते हैं, मूलभूत विशेषताओं पर्यटन को परिभाषित करने में मदद मिलती है। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जब हम लोग 24 घंटे से ज़्यादा और 1 वर्ष की कम अवधि के लिए अपने कार्यस्थल से बाहर जाते हैं तो इस प्रकार की कार्यावधि को पर्यटन में शामिल किया जाता है। पर्यटन वस्तुतः आराम करने का एक प्रयास है, जिनमें आम जीवन के विपरीत कुछ भी नियमित और नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि आम जीवन में जो डेली बेसिस की लाइफ हम जीते हैं उसमें बहुत ही अनुशासन जीवन जीते हैं, और जब हम पर्यटन में जाते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हम मनोरंजन के लिए आगे चलते हैं। इस प्रकार की गतिविधि को पर्यटन में शामिल किया जाता है। इससे पता चलता है कि आज के समाज में काम और आराम के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं निर्मित की गई हैं, खास तौर पे समयावधि में अवस्थित हैं। पर्यटन में लोग यात्राएं करने के लिए निकलते हैं और विभिन्न स्थानों पर ठहरते हैं। इस यात्रा के दौरान यातायात, आवास, भोजन, पर्यटन स्थलों की सैर के लिए कई प्रकार की सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, और पर्यटन भी जो है अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से करते हैं। जैसे व्यावसायिक लोग व्यवसाय पर्यटन करने गए, छात्र गए, तो अलग अलग लोगों के पर्यटन करने के दृष्टिकोण भी अलग अलग होगा। इस यात्रा के दौरान एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता है और कुछ दिन ठहरा जाता है। इस घूमने जाने और घर लौटने की मानसिकता ही इसमें निहित होती है। पर्यटन के लिए निकलने के लिए लोग मौज मस्ती, आनंद और अपने कार्यस्थल से बाहर निकलते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। मुख्यतः जैसे छात्र अगर अपने घर से बाहर निकले, टूर पर गए, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ों को देखने, सुनने और जानने के लिए, जैसे कोई बच्चा अगर कभी समुद्र नहीं देखा है और समुद्र उसने देखा तो निश्चित तौर पर उसके लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी और एक वास्तविक चीज़ से साक्षात्कार होगा। काफ़ी लोग छुट्टियों में घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। इस प्रवृत्ति को देखते हुए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं और पर्यटन एक सामूहिक कार्य हो गया है। इसी अर्थ में एक यात्री और पर्यटक में अंतर है। यात्रा की प्रकृति व्यक्तिगत है, जबकि पर्यटन एक सामूहिक होता है। पर्यटन समूह में करने का आनंद भी होता है। जब बच्चे या लोग समूह में होते हैं तब चीज़ों को बहुत ही आसानी से सुनकर, समझकर, देखकर, आपस में बातचीत कर डिस्कस करके चीज़ों को जान लेते हैं। और तब जो किताब में पढ़े रहते हैं और जब प्रकृति के साथ साक्षात्कार करते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों चीज़ों में उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कई पर्यटकों की दृष्टि कुछ अनूठेपन की खोज पर होती है, खासतौर पे जब वो पर्यटक रिसर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रकृति में कुछ अनूठा खोजने के लिए निकलते हैं। ऐसा कुछ जो आम जीवन से अलग हटकर होता है, कोई मनोरम स्थल, ऐतिहासिक इमारत, कोई घटना या उसे अनूठी लगे जिसे देखकर उसे सुख और आनंद की प्राप्ति हो। पर्यटन के दौरान अवधारणा के प्रति आकर्षण होता है। जैसे जो आदमी घूमने गया है, जब तक उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा तब तक वो उस स्थल पर जा ही नहीं पाएगा। हमारे मन में उनकी एक खास तस्वीर बनी होती है, जिन्हें हम फोटो, पोस्टकार्ड, फिल्म या टीवी
वीडियो के जरिए देख चुके होते हैं, और जब हम वहाँ जाते हैं तो उस चीज़ का साक्षात्कार करते हैं, जैसे समुद्र हो गया, जैसे हाथी हो गए, जैसे जंगल हो गए आदि। वस्तुतः हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर स्थलों को देखते और अनुभव करते हैं, अतः पर्यटन में व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति की समझ सम्मिलित है, और उसी के अनुसार वह अपने समय और पर्यटन स्थल का आनंद उठा पाता है। मसलन पहाड़ी इलाके में रहने वाले व्यक्ति के लिए मरुभूमि में ऊंट चलाना एक बहुत बड़ा आनंददायक है, और पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति के लिए जब वो मरुभूमि में जाएगा तब वो प्लेन एरिया का भी आनंद ले पाएगा। कई पर्यटक पेशेवर इस प्रकार से व्यवस्था करने में संलग्न हैं, वे खास स्थान के खास विशेषताओं को उजागर करते हैं। ठीक भी है, जब उजागर करेंगे, लोग जानेंगे, तब उस जगह पर वो जाएंगे और उनकी चीज़ों को उजागर करने से उनका कई लाभ होगा। जब चीज़ें लोग जान जाएंगे, जब हाईलाइट हो जाएंगी, तब वहाँ पर पर्यटन व्यवसाय और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जिसके चलते वहाँ के लोकल लोग या बाहर के लोग भी आएंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ की जो आमदनी बढ़ेगी, वहाँ के लोगों का जो व्यवसाय में वृद्धि होगी, निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। जैसे होटल व्यवसाय हो गया, निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा। तो ये सब तब हो पाता है जब हमें जानकारी होती है। बहुत सारी चीज़ें जब नहीं जान पाते हैं तो हम देखने भी नहीं जा पाते। वे पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए कई प्रकार के उत्पादों का सृजन करते हैं, उन्हें लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैं, और इन पर्यटक उत्पादों की लोकप्रियता पर्यटन के व्यापार की आपसी प्रतियोगिता और बदलते समाज, पर्यटक जन और उनकी रुचियों पर निर्भर करता है। जब जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका में केला हो गया, नारियल हो गया, बहुतायत में पाया जाता है। सामान्यतः जब हम वहाँ जाते हैं तो पाते हैं कि जो भोजन का स्वरूप है, हमको केले के पत्ते पर भोजन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों मिलता है? एक तो इको फ्रेंडली भी है, वहाँ पर बहुतायत में पाया भी जाता है, और हम उसका आनंद भी लेते हैं। मसलन कोई 5 स्टार होटल में ठहरना चाहता है, तो कोई यात्री निवास स्थल में, तो कोई जो है सिंपल जगह पर ठहरना चाहता है, कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता है तो समुद्र का आनंद लेना चाहता है, कोई नियोजन यात्रा पर निकलना चाहता है, तो कोई व्यक्तिगत रूप से छुट्टी बुलाने चलता है। आधुनिक समाज में आज पर्यटन की हैसियत का प्रतीक बन गया है। यह भी माना जाना लगा है कि पर्यटन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विकसित देशों में अवकाश की अवधि का 40% समय यात्रा और घूमने में बिताया जाता है। 1990 में 429 मिलियन पर्यटकों ने 429 अमेरिकी अरब डॉलर खर्च किया था, और 2000 में यह पूरे विश्व में नए पर्यटक स्थल विकसित हो गए। अब अवधारणा के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अवधारणा क्या है पर्यटन की? खेलकूद, फिल्म, प्रसन्नता, मनोरंजन जैसी अवधारणाओं को पर्यटन से जोड़ा गया है। बुर्स्टिन, बाउंड्रिन जैसे कई लेखकों का मानना है कि पर्यटन एक समूह में किसी के निर्देशन में यात्रा करते हैं। जैसे बच्चे जब जाते हैं तो अपने गुरु के निर्देशन में जाते हैं। जब व्यवसायिक ग्रुप जाता है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई गाइड लेके जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिसके निर्देशन में जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो उन वहाँ की जगहों के बारे में विस्तृत व्याख्या कर पाएगा, और जब विस्तृत व्याख्या करेगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम उसका बहुत ही ज़्यादा आनंद उठा पाएंगे। अन्यथा हम जो है उस चीज़ के बारे में
सतही जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा विस्तृत जानकारी नहीं ले पाएंगे। जब वहाँ के लोकल लोग होंगे या वहाँ का गाइड होगा या हम किसी के दिशा निर्देशन में चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार वे मेज़बान देश खास तौर से माहौल बनाने और लोगों को अलग अलग करने में इस प्रकार से शून्य माहौल में रहते हैं। इस प्रकार पर्यटन जहाँ भी जाते हैं वहाँ पश्चिमी सुविधाओं की डिमांड करते हैं। आखिर ये पश्चिमी सुविधाएं हैं क्या? निश्चित तौर पर सुख और सुविधा उपभोग प्रत्येक पर्यटक ये चाहता है कि जब वो पर्यटन करने जाए तो उसको ठहरने की समुचित व्यवस्था मिल जाए, नंबर 1, भोजन उसके अनुरूप मिल जाए, नंबर 2, तीसरा जो सबसे प्रमुख है वो यात्रा की सुविधा। जब वो आवास और भोजन से मुक्त हो तो वो घूमने के लिए जब निकले तो उसको गाड़ी आसानी से मिल जाए, वो भी बहुत ही सस्ते दरों पर। ख़ास तौर से विद्यार्थी ये चाहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सारी चीज़ें हमको बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। क्यों महंगी मिलती हैं? क्योंकि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम उनके लिए एक मार्केट हो जाते हैं। हम उनके लिए स्वजन तो नहीं होते हैं, इसलिए वो हमको व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं। भले ही हमें पर्यटक का आनंद तो लेने जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप पर्यटन से जुड़े लोग और स्थानीय लोग अनजान पर्यटकों के सामने एक बनावटी दुनिया प्रस्तुत करते हैं। समय के साथ साथ और संचार माध्यमों की सहायता से पर्यटक स्थल की एक छवि बन जाती है। इस कारण इन्हीं पर्यटक स्थलों की ओर पर्यटक आकर्षित होते हैं। इस प्रकार पर्यटन को समझने के लिए एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। पर्यटन को परिभाषित करने के लिए इनके विरोधाभासों, कार्यों, स्वरूपों को मद्देनज़र रखकर कार्य करना होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इन सभी विरोधाभासों के बावजूद पर्यटन एक ऐसा माहौल पैदा करता है होटलों आदि के माध्यम से, जिसके कारण पर्यटन स्थल वहाँ के माहौल में पर्यटन अपने को अजनबी नहीं महसूस करता। क्यों? क्योंकि वो उसके पास अपना एक लक्ष्य है, अपना एक उद्देश्य है, अपना एक मोटो है जिसको वो लेकर चल रहा होता है। तो उसको न तो दुख दर्द दिखाई देता, न तो पैसा दिखाई देता, न तो होटल दिखाई देता है, न तो भोजन दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि क्या होता है कि वो केवल अपने मनोरंजन को मुख्य रूप से टारगेट किए रहता है और उसी को वो देखता है। अधिकांश पर्यटक सुरक्षित और संरक्षित माहौल में रहते हैं और वे यथार्थ का एक पक्ष ही देख पाते हैं। पर्यटक कभी भी विदेशी संस्कृति की गहराई में जाकर खोजबीन नहीं करना चाहती। उनके सामने जिस तरह सरल ढंग से और बड़े पैमाने पर संस्कृतियां परोसी जाती हैं, उससे सरल ढंग से संस्कृति की सही तौर पर जान पाना बड़ा कठिन हो जाता है। अतः हमारे सामने पर्यटन का एक मतलब हो जाता है क्या? होटल, समुद्री तट और स्थानीय रंग। पर्यटन की परिभाषा। ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ साथ पर्यटन की परिभाषा भी परिवर्तित होती रहती है। हुन, झिंकर और कॉफ के अनुसार प्रवासियों को ठहरने और भ्रमण करने से उत्पन्न होने वाले संबंधों और परिघटनाओं का योग ही पर्यटन है। शर्त यह है कि यह ठहराव अस्थायी न हो और वे किसी होने वाले संबंधों और किसी प्रकार की कमाई करने ना आए हों। इस प्रकार भ्रमण और ठहराव पर ही जोर दिया गया है, पर इसमें दिन भर के भ्रमण, व्यापार यात्राओं और इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को छोड़ दिया गया है। जैसे कोई अगर दिन भर गया, व्यापार करके चला आया, तो उसको हम पर्यटन में नहीं मानेंगे। कम से कम 24 घंटा घर से बाहर रहना और अनिवार्य है। इस परिभाषा में घरेलू पर्यटन को छोड़ दिया गया है, केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर ही बल दिया गया। 1963 में
पर्यटन पर हुए रोम सम्मेलन में पर्यटक टूरिस्ट के स्थान पर आगंतुक विजिटर शब्द का इस्तेमाल पर सुझाव दिया गया और पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा गया कि अपने देश या अपने कार्य स्थान को छोड़कर दूसरे देश में आगमन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। पहला, पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक आगंतुक अपने आराम, व्यापार, परिवार, मिशन या बैठक के लिए कम से कम 24 घंटे ठहरता है। दूसरा, सैर सपाटा। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक आगंतुक 24 घंटे से कम रुकता है, पर इसमें यात्रा कर रहे जो भी रास्ते में आते हैं लोगों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। 1976 में ब्रिटेन की टूरिज्म सोसाइटी ने पर्यटन की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश किया। उसके अनुसार पर्यटन एक अस्थायी, अस्थायी और लघु अवधि की गतिविधि है जिसमें कुछ लोग कुछ समय के लिए अपने कार्यस्थलों, घरों, निवास स्थलों, घर से निकलकर दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ रहते हैं, काम करते हैं और इन स्थानों पर रुकने के दौरान उनकी गतिविधि, दिन के आगमन, सैर सपाटे को भी पर्यटन में सम्मिलित किया जाता है। इतनी सारी बातें। अब बाकी पर्यटन के उत्पाद, पर्यटन की सेवाएं नेक्स्ट डे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।